नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 2 दिसंबर 2020 और यहाँ पे 3 दिसंबर 2020 यानी कि एक्सपायरी डे के लिए दोस्तों निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। 50 अलग अलग स्टॉक हैं, अलग अलग सेक्टर से मेरे पास, उन सब स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, क्या इसमें टारगेट बनेगा, क्या स्टॉप लॉस बनेगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। एससीसी को 1750 के ऊपर पोजीशन बनाइए 1800 के टारगेट के लिए। महारथी वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, महारथी स्टॉक्स वाला, तो जरूर देखिए, उसमें एससीसी को लेवल मैंने बताए हुए हैं। अडानी इंटरप्राइज देखिए क्या जबरदस्त ये मूवमेंट कर रहा है बंदा। मैं इसको जब जब रिकमेंड किया तब तब इसने मुझे निराश नहीं किया, बिल्कुल टारगेट बना के दिया। ये स्टॉक एक साल में 3 गुना हो चुका है अपने प्राइस का, एक साल में 3 गुना हो चुका है। तो जबरदस्त इसने मोमेंटम दिया, जबरदस्त। अभी भी 450, लेकिन अब थोड़ा सा जो है ओवरबॉट जोन में जाने की कोशिश करा तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे होल्ड कर लेंगे। नीचे जब वापस से अगर हमें 420-30 के आसपास मिलेगा फिर पोजीशन बनाएंगे 450 के लिए। अडानी पोर्ट भी देखिए मैंने कितने के पास दिया था, 365 के आसपास, और देखिए 437 का टारगेट हो गया। वहां से भी इसने जबरदस्त मूवमेंट किया। नया पोजीशन 440 के ऊपर बनेगा 450 से लेकर 60 के टारगेट के लिए। हमारा राजा बैटरी 950 के ऊपर निकलेगा तो 950 के बाद सीधे सीधे 1000 का टारगेट आपको हमारा राजा बैटरी अप साइड में दिखाएगा। नीचे अगर ये 900 को ब्रेक करता है, सेल करेंगे 890 का टारगेट इंट्राडे में मिल सकता है। अपोलो हॉस्पिटल देखिए सेल करेंगे 2350 के नीचे 2300 के टारगेट के लिए, और अगर हमें बाय करना होगा तो ऊपर 2500 के ऊपर बाय करेंगे, यानी कि 2500 के ऊपर बाय करेंगे, 2550 से लेकर 2600 के टारगेट के लिए। एशियन पेंट को महारथी वाले स्टॉक में दिया था, कल ही दिया था, और आज टारगेट भी डन कर दिया। आपने नहीं देखा है वीडियो जरूर जाके देखिए, और अगर आपने प्रॉफिट बनाया दोस्तों तो जरूर मुझे फीडबैक दीजिए कि आपने इस स्टॉक में प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया। एक टारगेट ऑलरेडी डन हो गया, 2330 को ब्रेक करेगा तो 2400 तक का टारगेट एशियन पेंट दिखा सकता है। बजाज ऑटो देखिए 2950 के ऊपर क्लोजिंग के बाद, 3000 के क्लोजिंग के बाद मैंने कहा था ये स्टॉक रॉकेट बनेगा, और क्या जबरदस्त मूवमेंट, 3360 तक का हाई लग चुका है। अब ये 3400 के ऊपर हम लोग पोजीशन बनाएंगे, 3400 के ऊपर निकाल जब ये निकलेगा तब पोजीशन बनेगा 3500 के टारगेट के लिए। बजाज फाइनेंस भी सेम, बजाज फाइनेंस को तो यहीं पे बाय करवाया था 3400 के पास, बार बार वीडियो बना के दे रहा था, कम्युनिटी पोस्ट में डाल रहा था, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा था, और 3400 के बाद जो ये निकला है तो लगभग 5000 के लेवल ये आपको दिखा रहा है। नया पोजीशन 5000 के ऊपर बनेगा 5100 से लेके 5200 के टारगेट के लिए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, इसको भी मैंने डाला हुआ है दोस्तों महारथी वाले स्टॉक में। बालकृष्ण इंडस्ट्री 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। बालकृष्ण, बिल्कुल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को डाला हुआ है। 1700 के ऊपर निकलते के साथ ये मूवमेंट करेगा 1750 से लेकर 1800 के टारगेट के लिए। बाटा इंडिया, बाटा इंडिया में देखिए एक साइडवेज जोन में अभी फिलहाल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 1590 के ऊपर, 1600 के ऊपर अगर ये निकलता हुआ आपको दिखता है कभी भी, तो पोजिशनल कॉल 1700 के लिए वैलिड बन के जाएगा। बीएमएल 650 के ऊपर बोला था, ये तो 750 हो गया। नया पोजीशन अब 750 के ऊपर बनाइए तभी बढ़िया रहेगा, उसके पहले अगर बनाते हैं तो थोड़ा सा ट्रबल बन सकता है। तो 750 के ऊपर निकलने के बाद 800 तक के एक टारगेट आपको बीएमएल दिखा देगा दोस्तों। बर्जर पेंट, इसको भी मैंने महारथी वाले स्टॉक्स में डाला है बर्जर पेंट को, और देखिए जबरदस्त तरीके से एक लेवल आपको ये दे रहा है। नेक्स्ट टारगेट जो होगा बर्जर पेंट में 680 से लेके 700 तक का एक टारगेट आपको आता हुआ दिख सकता है, तो नजर रखिए बना के बर्जर पेंट में। भारत फोर्ज की बात कर लेता हूं। भारत फोर्ज में नया लेवल 535 के ऊपर खुलेगा, 550 से लेके 570 तक के टारगेट के लिए भारत फोर्ज में लेवल बनेगा 535 के ऊपर। भारतीय एयरटेल 1 ईयर का व्यू है, भारतीय एयरटेल में तो उतना मुझे कोई परेशानी नहीं है फिलहाल। अभी मैं वेट करूंगा 490, 92, 93 ये सब लेवल ब्रेक करेगा तो 500 का टारगेट इंट्राडे में, और 500 के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है 500 के ऊपर तो 520 का पोजिशनल कॉल बन जाएगा। ब्रिटानिया 3600 के बाद 3700 का टारगेट था जो इसने डन किया, बिल्कुल 3700 का हाई लगाया, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, और देखिए वहां से हाई लगाने के बाद नीचे आ रहा है वापस से। अब ये 3700 के ऊपर जब निकलना स्टार्ट करेगा तब पोजीशन बनाएंगे 3800 के टारगेट के लिए ब्रिटानिया में। सेंचुरी टेक्सटाइल, क्या 315 के ऊपर मैंने कॉल दिए थे सेंचुरी टेक्सटाइल में, और उसके बाद देखिए क्या ये तो रुका ही नहीं, 315 के बाद ये ऐसा भागा है कि सीधा सीधा 374 हो गया, यानी 60 पॉइंट के टारगेट आपको यहां से मिल गए। अब नया पोजीशन हमारे पास कहां बनेगा, वो बनेगा 385 के ऊपर, और टारगेट उस वक्त 400 से लेकर 420 का रहेगा सेंचुरी टेक्सटाइल में। चोला फाइनेंस, इसको भी मैंने दिया था 260 के ऊपर, और चोला फाइनेंस देखिए काफी अच्छा मूवमेंट आपको दिखा रहा है। तो अप साइड में अब हम पोजीशन बनाएंगे 400 के ऊपर 420 के टारगेट के लिए चोला फाइनेंस में।
कोलपाल की बात करते हैं। कोलपाल में अब जो पोजीशन बनाएंगे तो हम लोग 1570 से लेकर 75 के ऊपर बनाएंगे 1600 से लेकर 1650 के टारगेट के लिए। डाबर की बात कर लेते हो दोस्तों, तो डाबर को कल चलना चाहिए एक मूवमेंट के साथ। अगर ये 510 को ब्रेक करता है डाबर तो 520 से लेके 25 तक का टारगेट आपको इंट्राडे में डाबर दिखा सकता है। एस्कॉर्ट की बात कर लेते हैं, तो एस्कॉर्ट को भी मैंने महारथी वाले इस वीडियो में रखा है, आप जरा के जरूर देखिए एस्कॉर्ट को। अगर एस्कॉर्ट 1450 के अपसाइड को लेवल को ब्रेक करता है देन ये आपको 1500 से लेके 1550 का टारगेट बहुत तेजी से दिखाएगा एस्कॉर्ट। तो नजर रख सकते हैं आप, एस्कॉर्ट पे भी मूवमेंट होने के पूरे चांस बन रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर 700 के ऊपर बाइंग के लिए बोला था, 720 का टारगेट, तो वो टारगेट लगभग आने वाला है। और अगर ये 720 के ऊपर निकलता है तो 750 तक का भी टारगेट ये वैलिड कर देगा आपको गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट यानी कि गोदरेज सीपी। ग्रासिम, इसके सारे लेवल डन हो गए, जितने भी लेवल दिखे कहाँ से कहाँ तक ये स्टॉक को मैं खींच के लाया हूँ। ज़बरदस्त चला है ये स्टॉक, मतलब जब जब कहा कि ये जाएगा तो चला ही गया, बेहतरीन मूवमेंट। ऐसे सब स्टॉक से प्यार होना चाहिए। अभी देखिए, अभी हमारे लिए ऊपर 920 के ऊपर निकलने के बाद 950 तक का एक टारगेट आपको ग्रासिम दिखा सकता है। तो नज़र आप ग्रासिम, ये सब स्टॉक्स ऐसे हैं ना जो निराश नहीं करते, मार्केट की गिरावट में भी अपने आप को पकड़ के बना के रखते हैं। तो नज़र जरूर रखना चाहिए इन सब स्टॉक पे। हैवल्स की बात करता हूँ, 850 के ऊपर निकलने के बाद 900 से लेकर 950 तक के टारगेट हैवल्स आपको दिखा सकता है। हिंद यूनिलीवर 2200 के ऊपर, अभी कुछ भी नहीं, जितना उछल कूद करना है इसको इस लेवल पे कर लेने दीजिए। 2200 के ऊपर निकला, 2250 का टारगेट 2300 का मिलेगा। आईसीसी प्रू लाइफ को मैंने दिया है महारथी वाले स्टॉक्स में, और इसने देखिए 475 यानी कि पहला टारगेट था। अगर आज की बात करें हम लोग तो 475 का ही टारगेट था और आज का हाई 476 का, यानी एक टारगेट तो ऑलरेडी ये दे दिया। आज कल वीडियो दिया और आज इसने टारगेट दे दिया। अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नया पोजीशन 480 के ऊपर बनेगा 500 के टारगेट के लिए आईसीसी प्रू लाइफ में। इंडिगो की बात कर ले, हवाई जहाज 1600 के ऊपर उड़ेगा। 1600 के ऊपर उड़ने के बाद 1650 से लेकर 1700 तक का एक टारगेट आपको इंडिगो भी दिखा सकता है। दोस्तों बता दूं, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। जुबलेंट फूड की बात कर लेते हैं, तो जुबलेंट फूड हमें पोजीशन बनाएंगे 2650 के ऊपर। ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप 2650 के ऊपर बनाते हैं तो 2700 तक का एक टारगेट बहुत ही ईजी वे में आपको ये स्टॉक आता हुआ दिखाई दे सकता है। एलटी लार्सन एंड टुब्रो, इसको भी मैंने रखा हुआ है दोस्तों महारथी वाले स्टॉक में 1170 के ऊपर निकलने के बाद। हालांकि आप 1150 के ऊपर भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1200 के टारगेट आपको ऐसे भी आराम से मिल जाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसको भी मैंने महारथी वाले स्टॉक में रखा है। 750 के ऊपर के लेवल मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा में दिया हुआ था और इसका टारगेट 780 था पहला। आज का हाई है 758, अभी भी वैलिड है, 750 के ऊपर क्लोज कर रहा है। तो इसका नेक्स्ट टारगेट हम वेट करेंगे 810 से लेकर 840 तक का। मन्नप्पुरम फाइनेंस देखिए 170 के ऊपर ही क्लोज कर रहा है, तो पोजीशन भी बन रहा है बहुत अच्छा तरीका। हाई 180 का लग चुका है, 180 के ऊपर निकलने के बाद 200 तक के टारगेट के लिए जाएगा। और ऐसे भी 1 ईयर का व्यू है, दिवाली वाले पिक्स में मैंने दिवाली पोर्टफोलियो में मैंने दिया हुआ था, जैसा कि आपको पता है, तो आपने अच्छा प्रॉफिट इसमें बनाया होगा। मैकडबल बहुत ही ज़बरदस्त 580, 600 ये सब लेवल इसके, 590 ये सब लेवल इसके ऊपर के बाद बहुत तेज़ी से 650 की तरफ आने की कोशिश करेगा मैकडबल। तो नज़र इस पर भी आपकी होनी चाहिए, और इस पर भी मेरा 1 ईयर का व्यू है, बड़ा टारगेट है। मुथूट फाइनेंस, इसको मैंने दिया है, मुथूट फाइनेंस को मारुति वाले स्टॉक में 1200 के ऊपर बाय करने के लिए 1250 से लेके 1300 तक का एक टारगेट आपको दिखा सकता है। पीडीलाइट की बात कर ले तो देखिए पीडीलाइट 1600 के ऊपर निकलते के साथ कल वापस से 1605 1606 से ब्रेक करेगा तो 1650 तक का भी टारगेट आपको पीडीलाइट दिखा सकता है। पीवीआर में हमारा पोजीशन 1355 1356 ये सब के ऊपर बनेगा पीवीआर में। हालांकि 1350 के ऊपर मारुति वाले स्टॉक्स में मैंने रखा है 1400 के टारगेट के लिए। रेमंड 1 ईयर का व्यू है और रेमंड निराश नहीं कर रहा है, बिल्कुल रेमंड उसी हिसाब से चला भी जा रहा है, बहुत ही खुश करता हुआ चला जा रहा है, तो बहुत ही इंजॉय कर रहा हूं मैं इसको। ऊपर के साइड में 330 के टारगेट तो ऑलरेडी आ चुके हैं, इसके ऊपर निकलने के बाद 350 तक का टारगेट आएगा रेमंड में। रिलायंस कल देखिए, कल रिलायंस का दिन हो सकता है, कल रिलायंस बहुत ही फास्ट मूवमेंट करेगा। 2000 के लेवल के बाद तो 2100 के टारगेट यानी 100 पॉइंट के टारगेट आपको बहुत तेजी से मिलेंगे रिलायंस में। सीमेंस की बात कर लें 1550 के बाद पोजीशन बनेगा 1600 के टारगेट के लिए सीमेंस में। ऐसा ट्रांसपिन ये सब स्टॉक डबल हो गया देखते देखते ना। 1100 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा सीमेंस में, 1200 के टारगेट, 1150 से लेकर 1200 का टारगेट, और सेल करेंगे 1000 के नीचे 950 के टारगेट के लिए। टाटा स्टील जबरदस्त, टाटा स्टील 440 के ऊपर जब से बाय दिया तब से तो देखिए 600 हो गए, मैंने 150 पॉइंट तो ऐसे मिल गए एकदम हाथ झाड़ते के साथ 150 पॉइंट मिल गए।
अभी भी हमारी लिस्ट में बहुत मूवमेंट है और इसको मैंने किस स्टॉक में दिया था आपको याद होगा, तो इसको मैंने दिया था 1 लाख वाले पोर्टफोलियो वाले वीडियो में मैंने इसको सेलेक्ट करके रखा था। जिस दिन के बाद से दिया है तो वहाँ से ये 50 पॉइंट कवर कर गया, ऊपर चला गया ना, वहाँ से भी 50 पॉइंट ऊपर चला गया, तो ऑलरेडी आप लोग प्रॉफिट में। फीडबैक जरूर दीजिए। नया पोजीशन बनेगा 610 के ऊपर, टारगेट 640 के आसपास का टाटा स्टील बनेगा। टाइटन कल नजर रखिए, टाइटन 1390 1395 इसके ऊपर टाइटन के ऊपर निकलेगा तो 1450 तक का टाइटन दिखा सकता है। यूपीएल 1 साल का व्यू है। यूपीएल देखिए जबरदस्त, जब से दिया इसको कि बोला इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करने के बाद 435 के बाद से ये अच्छा गैप अप खेल रहा है। वापस से एक लेवल है 450, उसको ब्रेक करेगा तो 460 से 70 तक का एक टारगेट मिलेगा। वोल्टास की बात कर ले तो वोल्टास एक जोन में फंसा हुआ है, हालांकि वो जोन अभी हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो निकल के थोड़े से ऊपर साइड में 820 के आसपास का आ रहा है। 820 के ऊपर निकलने के बाद आपको 840 तक का टारगेट देगा। जील 200 के ऊपर अगर निकलता है तो 220 के टारगेट के लिए 210 से लेकर 220 का टारगेट वैलिड करेगा जील, यानी कि जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड। MGL, ओह माय गॉड गजब, ये 850 के ऊपर बाय करवाया था, देखिए 1080 हो गया। नया पोजीशन 1100 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, 1100 के ऊपर बनाएंगे 1150 से लेकर 1200 के लिए। और अंतिम स्टॉक है दोस्तों HDFC, 2300 के ऊपर क्लोज करेगा तो 2350 से लेकर 2400 तक का टारगेट HDFC दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।